हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना अध्याय बेंथम, जो कल हमने शुरू किया था। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बेंथम का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और ये समझाने का प्रयास किया था कि मानव सुख और दुख नामक दो स्वामियों के अधीन सदैव रहता है। इन्हें उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। ये कल हमने पढ़ लिया था और उसके साथ ही हमने शुरुआत की थी कि बेंथम ने जो बताया था सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, उसकी मुख्य विशेषताएं और मुख्य रूप से उसका अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कुछ शीर्षकों का सहारा लिया था। तो वो शीर्षक क्या थे जो इसकी विशेषताएं और लक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो उसके 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या है सुख और दुख नामक दो स्वामी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या है और फिर उपयोगितावाद के अंदर सुख और दुख नामक स्वामी कौन कौन से हैं और किस सुख को उन्होंने सुखों के और दुखों के प्रकार बताए थे। तो सुख के 15 और दुख के 11 प्रकार बताए थे, जो सामान्य सुख थे और सामान्य दुख थे, लेकिन कुछ जटिल सुख और दुख भी थे। उसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंथम का उपयोगितावाद का तीसरा पॉइंट, और यह है सुख व दुख के स्रोत। कि वो कारण कहाँ से प्रारंभ होते हैं सुख और दुख के, उन्हें ज्ञात करना ही उपयोगितावाद के सिद्धांत का मुख्य आधार रहा है। तो बेंथम ने बताया कि सुख और दुख के स्रोत बाहरी हैं। ये कोई आंतरिक वस्तुएं नहीं है, ये कोई आंतरिक वस्तुएं नहीं है, ये बाहरी वस्तुएं हैं जो दुख और सुख का कारण बनती हैं। तो क्या कहता है बेंथम, उसे हम पढ़ते हैं। तो बेंथम के अनुसार सभी सुख व दुख बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में संवेदनशीलता के अंतर के कारण एक कार्य विशेष से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मात्रा में सुख व दुख प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक संवेदनशील प्राणी है और उसकी संवेदनशीलता का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। कि सुख और दुख का स्रोत आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी है और संवेदनशीलता के कारण कुछ को अधिक सुख की प्राप्ति होती है और कुछ को अधिक दुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा बेंथम का मानना है कि यही सुख और दुख के स्रोत हैं जो बाहरी वस्तु के रूप में हमारे आसपास मौजूद होते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि विभिन्न सुखों में गुण का नहीं मात्रा का भेद है। कि सुख और दुख में कोई गुणों का अंतर नहीं होता कि उसमें ज्यादा गुण है तो वो ज्यादा सुखी है, उस चीज में कम गुण है वो कम सुखी है, या इसमें बिल्कुल नहीं है दुखी है, बल्कि मात्रा का अंतर होता है। ऐसा बेंथम मानता है कि कोई चीज किसी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, बचपन में खेल अच्छा लगता है, जवानी के अंदर घूमना फिरना, नई नई ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है, और बुढ़ापे में हम आध्यात्म की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये जो हमारे जीवन के विभिन्न आधार रहे हैं, तो इसमें उस समय सुख भी मिलता है कि यदि बूढ़े को कहा जाए खेलने को तो वो खेल नहीं सकता, जवानों को कहा जाए कि बहुत अधिक खेलने में ध्यान लगाओ, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी है, तो उस समय वो अपना ध्यान उधर नहीं लगाएगा, वो अपने करियर को सेट करने में ही अपना पूरा दिमाग लगाएगा। तो यही बात बेंथम कहता है कि विभिन्न सुखों में गुण का नहीं मात्रा का भेद होता है। कि जैसे एक पुष्पिन गेम भी, बच्चों का एक खेल है पुष्पिन, वो भी उतना ही आनंददायी होता है जितना कि काव्य पाठ, क्योंकि बच्चा काव्य पाठ को नहीं समझ सकता लेकिन उसे आनंद का अनुभव हो रहा है। कौन से आनंद का अनुभव हो रहा है? कि जब वो खेल रहा है। तो ये सुख और दुख का अंतर बेंथम ने इस प्रकार से समझाया है कि उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार
यह कहना गलत होगा कि एक सुख दूसरे सुख से श्रेष्ठ या निम्न कोटि का होता है। विभिन्न सुखों में परिमाण या मात्रा का ही अंतर होता है। बेंथम की कोटेशन है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन एक प्रकार का बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। कि कोई भी सुख या दुख अधिक या कम नहीं होता, कोई उच्च कोटि का या कोई निम्न कोटि का नहीं होता। अगला है परिणामों से संबंधित। बेंथम का मानना है कि जिस उपयोगितावाद कोई के रूप में उसने सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसमें सुख और दुख क्या है क्या नहीं है उसकी व्याख्या करना या उसकी किसी चीज से तुलना करना, ये सब अलग चीज है। अंततः क्या चाहता है इस सिद्धांत से, वो क्या चाहता है कि परिणाम क्या निकला, कि जब भी हम कभी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में अंततः हम रिजल्ट की ओर दौड़ते हैं कि उस ऐसे कार्य करने से उसका परिणाम क्या होगा। तो उसी परिणामों के बारे में ये कहता है बेंथम कि सुख और दुख परिणामों से संबंधित है, न कि किसी अन्य सिद्धांतों से। तो जो भी परिणाम निकलेगा, हमको क्या करना है जीवन में, हम क्या करना चाहते हैं और हमने कितना किया, ये सब किस पे निर्भर करेगा कि जो हमने किया वो परिणाम बताएगा। जितने प्रयास हम करेंगे उतना ही जो रिजल्ट आएगा वो बेहतर होगा परिणाम, और वही परिणाम उपयोगिता के हिसाब से होगा। कि यदि जीवन में पढ़ना आवश्यक है तो वो क्या है, सुख का एक प्रकार हो ना हो, लेकिन परिणामों का प्रकार है कि यदि हमको पढ़ने में इतना सुख का आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है और हमारी हाईएस्ट परसेंटेज बनती है तो उस वक्त हम बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं, बहुत सुख का आनंद हमको होता है। बेंथम का मानना है कि उपयोगितावाद का संबंध परिणामों से है, मंतव्यों से नहीं। कि मन में तो चाहे कुछ भी आ रहा हो, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है यही निर्भर करता है। तो बेंथम का मत है कि किसी भी कार्य की वास्तविक उपयोगिता उसके परिणामों से ही ज्ञात हो सकती है, उसके मंतव्यों से उसकी उपयोगिता का ज्ञान नहीं हो सकता है। अर्थात जब भी व्यक्ति कोई कार्य करे तो उसे उसके परिणामों का विशिष्ट ध्यान रखना चाहिए कि किस परिणाम से, किस कार्य के करने से परिणाम और भी बेहतर प्राप्त हो सकते हैं। अगला है विधि निर्माण में उपयोगिता। कि विधि का मतलब कानून के निर्माण में उपयोगितावाद कैसे इम्प्लीकेट करता है। बेंथम ये कहता है कि विधि निर्माण करना आवश्यक है, यानी कानूनों का निर्माण करना आवश्यक होता है। और ये कानूनों का निर्माण क्यों किया जाता है और किन पर लागू किया जाता है, कौन लोग इसे मानते हैं, इन सब में भी उपयोगिता ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कानून क्यों बनाए, क्योंकि वो जनता के लिए उपयोगी है। कानून किसने बनाए, क्योंकि जो बनाने वाला है वो जानता है कि इसका परिणाम जो है, इसकी उपयोगिता अधिक होगी, कानून बनने से ये चीज और भी अधिक मूल्यवान हो जाएगी, इसलिए उसने कानून बनाए। अब मान कौन रहा है, उन कानूनों को मानने वाला कौन है, तो कानून को मानने वाला वो व्यक्ति, वो इंसान भी उस कानून से खुश है, क्योंकि उस कानून के बनने से उसे कहीं ना कहीं अपना लाभ नजर आता है, और वो लाभ ही उपयोगिता का सिद्धांत है। कि जब हम किसी कानून को मानते हैं, किसी विधि निर्माण में हम शामिल होते हैं, तो उसमें उपयोगिता, सुख अवश्य जुड़ा हुआ होता है, और यही बेंथम का उपयोगितावाद है। बेंथम का मानना है कि विधि निर्माण में उपयोगितावाद के सिद्धांत को अपनाने पर वह विशेष बल देता है,
और कहता है कि उपयोगिता के सिद्धांत का आशय आनंद व कष्टों के तुलनात्मक अनुमान की गणना करना या हिसाब लगाना है। विधि निर्माण का उद्देश्य जनता को आनंद देना है व विधि निर्माण से उसका मार्गदर्शक सिद्धांत उपयोगिता ही है, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही उपयोगितावाद होता है। कि विधि निर्माण से क्या चाहते हैं कि व्यक्तियों को आनंद मिले, कष्टों का निवारण हो, और वो निवारण इस रूप में होना चाहिए कि तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तो सुख ज्यादा मिले और कष्ट कम मिले, तो वो क्या है, उपयोगी है। जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं और सड़क का नियम है कि कीप लेफ्ट, कि आप सड़क के बाईं ओर चलिए। यदि हम उस नियम को मानते हैं तो वो नियम क्या है, हमारे लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि वो जीवन में हमें कहीं भी कष्टों से बचा रहा है। कि यदि हम सड़क के बीचों बीच चलेंगे तो बार बार में कष्टों से हमारा सामना होता रहेगा कि जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं या आगे से जो गाड़ियां आ रही हैं वो हमारे जीवन को कष्ट पहुंचा सकती है। इसलिए यदि हम सड़क के बाएं ओर चलें तो उन कष्टों से हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, यानी हमें सुख ज्यादा मिलेगा। वो हमारे लिए अधिक उपयोगी है और अधिक उपयोगी होने के कारण ही वो विधि निर्माण में शामिल किया गया है। अगला है उचित कार्य व अच्छे कार्य में अंतर। कि दो प्रकार के कार्य होते हैं बेंथम के अनुसार। एक कार्य होता है उचित और एक होता है अच्छा। तो दो कार्यों में जब उसने इसका विभाजन किया है तो उसने ये समझाने का प्रयास किया कि अच्छा कार्य कौन सा कार्य है। कि अच्छा कार्य वह कार्य है जो हमें सुख की अनुभूति कराता है। कि यदि हमें पूजा करने में, भजन गाने में हमें खुशी मिलती है, एक सुख मिलता है, तो वो एक अच्छा कार्य है। यानी जो कार्य हमारे लिए उपयुक्त है, वह उपयोगी है और उपयुक्त है, वह कार्य अच्छा कार्य है। तो ये हमारे लिए उपयोगी होगा, वो अच्छा कार्य है। और वह कार्य जिसके बहुत सारे विकल्प हैं, जो बहुत सारे कार्यों की परिकल्पनाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो उचित कार्य होता है। परिकल्पनाओं का अर्थ है कि उपरोक्त परिस्थितियों में जो सबसे बेहतर हो वह है उचित कार्य। तो या तो कार्य उचित होगा या फिर अनुचित होगा, यानी दोनों में वैकल्पिकता आ जाती है एक प्रकार की। तो उस वैकल्पिकता को में जो अंतर होता है कि अच्छा कार्य सदैव सुख पहुंचाएगा और उपयोगी होगा, और उचित कार्य वो होगा जो परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाएगा। बेंथम का मानना है कि मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उचित कार्य और अच्छे कार्य में विभेद करता है। उसके अनुसार वह कार्य अच्छा कार्य कहलाता है जिसमें अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है, परंतु उचित कार्य वह कार्य होता है जो किसी विशेष परिस्थितियों में अन्य वैकल्पिक कार्यों की तुलना में अधिक सुख व कम दुख देने वाला होता है। इस प्रकार सभी कार्य जिनके विकल्प होते हैं या उचित होते हैं या फिर वे अनुचित होते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बेंथम ने जिस सिद्धांत का वर्णन किया उसमें उचित कार्य और अच्छे कार्यों को भी वो समझाता है। अगला है सार्वभौमिक व सार्वलौकिक सिद्धांत। बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद का सिद्धांत सार्वभौमिक व सार्वलौकिक है, जिसके संबंध में मानव के समस्त आचरणों की व्याख्या उपयोगिता के सिद्धांत के द्वारा ही की जा सकती है। मनुष्य के आचरण की जो भी व्याख्या की गई है वे सभी व्याख्याएं उपयोगिता के आवरण से
ढकी हुई है कि दो विशिष्ट बातें होती हैं। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का अर्थ होता है जो हमें सब तरफ दिखाई दे रही है, और सार्वलौकिक जिसे सब लोग मान रहे हैं। तो ये दोनों ही बातें जो हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं ऊपर से, जिसे सभी लोग मान रहे हैं, वो सिद्धांत है। किस रूप में सिद्धांत है? उपयोगिता के सिद्धांत के रूप में है कि यदि कोई चीज उपयोगी है तो हम उसको मानेंगे, अपनाएंगे, और सिर्फ हम ही नहीं, उसे तमाम लोग अपनाएंगे, तमाम लोग मानेंगे। और यही है उपयोगिता का सिद्धांत कि अधिकांश लोग को उस कार्य को करने में सुख की प्राप्ति होती है, और सुख की प्राप्ति ही उपयोगितावाद का सार है कि किस तरीके से ये जो विशिष्ट कार्य है उपयोगितावाद के, वो उपयोगितावाद को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं कि जीवन में जब कभी भी कोई कार्य करने होते हैं तो हमें इन दो स्वामी जो मौजूद हैं प्रकृति के हिसाब से हमारे जीवन में, सुख और दुख के रूप में, तो ये सुख और दुख के जो स्वामी हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। तो सुख और दुख के जो स्रोत है या इनकी जो मात्रा है, इनसे जो परिणाम निकल के सामने आ रहा है, वो सभी सुख में वृद्धि करते हैं। तो क्या है? वो उपयोगी है और उन्हें हमें अवश्य मानना ही है। ऐसा बेंथम का मानना है कि बेंथम का विचार है ये। बेंथम ये कहता है कि विधि निर्माण में भी, कि जब कभी कानूनों की हम बात करते हैं तो कानूनों के अंतर्गत भी उपयोगितावाद के सिद्धांत को ही मुख्य आधार के रूप में माना जाता है कि यदि कानून का निर्माण हुआ तो कितने लोगों को फायदा होगा, कितने लोग लाभार्थी होंगे और कितने समय तक वो चीज उपयोगी बनी रहेगी जो कानून के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई है। और यदि व्यक्ति उचित कार्य में और अच्छे कार्यों में अंतर करने बैठे, कि उचित कार्य वो कार्य हैं जो वैकल्पिक समझते हैं, जिनके पास ये अधिकार है कि वो और भी उसके ऑप्शन हो सकते हैं कि ऐसा नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो ठहराव है, ये जो बदलाव है, वो उचित कार्य हो सकता है। लेकिन अच्छा कार्य वही होगा जो पूर्ण रूप से उपयोगी होगा, हमारे जीवन में उसका अधिक महत्व होगा, वही कार्य अच्छा कार्य होगा या श्रेष्ठ कार्य होगा। और सार्वभौमिक और सार्वलौकिक सिद्धांत की बात करते हैं तो ये वही सिद्धांत है जिसे पूरी जनता मान रही है, जिसे पूरी प्रकृति अपना वो दे रही है, सपोर्ट दे रही है कि इस सिद्धांत को माना जाए। तो इस तरीके से बेंथम ने अपने सुख और दुख के जो सिद्धांत हैं, उपयोगितावाद का सिद्धांत है, उसे इन निम्न 8 बिंदुओं के द्वारा प्रकट करने का प्रयास किया है।